हेलो दोस्तों, नमस्कार। मरुद्रा आर एस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो पटवार भर्ती परीक्षा थी, बड़ी वाली भर्तियों में मानी जाती है, उसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। कब इसकी एग्ज़ाम हो सकती है, क्योंकि इसको लेकर के बड़ी अपडेट आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी अपडेट हम यहाँ पर बता देते हैं। प्रदेश के 10 लाख युवाओं की नौकरी की उम्मीद हुई बेपटरी। यहाँ पर है बोर्ड की बड़ी चूक, तिथि तय करते समय क्यों याद नहीं आई रेलवे की परीक्षा है। क्योंकि अब बोर्ड के द्वारा ये कहा जा रहा है कि रेलवे के एग्ज़ाम होने की वजह से परीक्षा को स्थगित किया गया है। लेकिन दोस्तों, ये तो आपको पता है कि एग्ज़ाम में पोस्टपोन्ड होने का जो सबसे मेन कारण था, पेपर आउट होना, फर्जीवाड़ा होना, इसको लेकर के एसओजी की जांच की रिपोर्ट, इसी कारण से यहाँ पर पेपर स्थगित किया गया था। लेकिन अब बोर्ड के द्वारा ये बहाना बनाया जा रहा है कि रेलवे की एग्ज़ाम के चलते पेपर कैंसिल किया गया है। क्योंकि दोस्तों, जो आपको पता है कि रेलवे का एग्ज़ाम था, उसकी घोषणा तो बहुत पहले ही कर चुके थे। अगर ऐसा करना होता इनको रेलवे की वजह से, तो ये पहले भी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर सकते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि एसओजी की जांच की वजह से इनके द्वारा ये किया गया है। अब यहाँ पर तो इनका ये तर्क दिया गया है, देख सकते हैं। परीक्षा से कुछ दिन पहले पटवार भर्ती की परीक्षा स्थगित होने से बोर्ड प्रशासन ने निर्णय पर भी सवालिया निशान खड़े हैं। बेरोजगार का कहना है कि रेलवे की परीक्षा पहले से निर्धारित थी। ऐसे में बोर्ड को जनवरी महीने की तिथि तय करने की गौर करना चाहिए था। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेरोजगार संगठन की ओर से पिछले महीनों में इस संबंध में सूचना दे दी गई थी। अगली खबर है यहाँ पर, बेरोजगारों की चुनौती अगली महीनों में रीट सहित अन्य भर्ती। ठीक है, अब अगले महीने यहाँ पर परीक्षा तिथि आगे बढ़ने से हजारों बेरोजगारों की उलझन बढ़ गई है। बेरोजगारों का कहना है कि आगामी महीनों में रीट सहित अन्य परीक्षाएं होनी है। ऐसे में पटवार के साथ अन्य भर्तियों पर फोकस नहीं कर पाएंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रवक्ता उपेंद्र यादव का कहना है कि अब बोर्ड प्रशासन को रेलवे बोर्ड दूसरे राज्यों के साथ अपने राज्यों की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तिथि तय करनी चाहिए। उनका कहना है कई आंदोलनों के बाद तो तिथि तय हुई, लेकिन फिर से परीक्षा स्थगित होने से युवाओं में मायूसी छा गई है। अब यहाँ पर आया भर्ती कैलेंडर नहीं होने की वजह से परेशानी। प्रदेश में राजस्थान लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों के लिए सालाना कैलेंडर जारी नहीं किया जाता है। जबकि आपने देखा होगा एसएससी का जो सबसे एसएससी और बैंक में पहले से ही कैलेंडर जारी कर दिया जाता है कि इसके एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, नियुक्ति कब होगी, पूरा डिटेल वाइज दिया जाता है। लेकिन जो राजस्थान की भर्तियां, न तो इसका कैलेंडर जारी किया जाता है और न ही तिथि पहले से घोषित की जाती है। सालाना कैलेंडर जारी नहीं किया जाता है, इस कारण से युवाओं की तैयारी प्रभावित होती है। युवाओं का कहना है कि यदि भर्ती एजेंसियों की ओर से पहले से ही तिथि घोषित कर दिया है, युवाओं को इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। ठीक है, 10 से 24 के बीच में होनी थी परीक्षा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पूर्व निर्धारित कैलेंडर के हिसाब से 10, 17 व 24 जनवरी को पटवार भर्ती पारियों में होनी थी। इस साल कोरोना की वजह से बोर्ड एक दिन से परीक्षा नहीं करा पा रहा है। सूत्रों का कहना है कि नई तिथियों में परीक्षा 2 दिन पहले ही पूर्व कराई जा सकती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, प्रदेश में 10 लाख से अधिक बेरोजगारों की नौकरी की आस से जुड़ी पटवार भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ने से युवाओं की उम्मीदें बेपटरी हो गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दूसरी बार पटवार भर्ती की तिथि स्थगित की थी। पहले कोरोना के बढ़ते संक्रमण, तो इस बार जनवरी महीने से रेलवे बोर्ड की परीक्षा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, अब आपका एग्जाम है जनवरी फरवरी में, तो आपका एग्जाम होने की बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसके बाद में आपका अगर वो एग्ज़ाम होता है तो मार्च में ही होगा। उसके बाद आपने देखा होगा 25 अप्रैल से तो फिर रीट के एग्ज़ाम चालू हो जाएगी। और मैं आपको शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, जब से मैं वीडियो बनाता हूँ, जब से ही बोलता आ रहा हूँ कि कोचिंग संस्थानें बंद होने से करोड़ों अरबों रुपए का सरकार को घाटा चल रहा है। तो और हो सके तो शायद पटवार की अब कोचिंगें खुलने वाली, क्योंकि शांति धारीवाल जी ने खुद बोल दी थी कि जनवरी फरवरी माह में कोचिंग संस्थाएं चालू हो जाएगी। 15 जनवरी तक तो सरकार का नोटिफिकेशन आ गया है कि 15 जनवरी तक तो कोचिंग संस्थान चालू नहीं होगी। लेकिन उसके बाद अगर चालू हो जाती है तो मेरे को लगता है कि वापस पटवार की कोचिंगें चालू हो जाएगी, क्योंकि सरकार को अपना राजस्व निकालना है। तो दोस्तों, यही थी आज की खबर। तो या तो आपका फरवरी तक तो आपका एग्जाम की कोई संभावना नहीं होगा, तो अगर मार्च में होगा, वरना फिर आप सोच सकते हैं कब तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।